प्यार में पड़ना, क्या किसी आस्तिक के लिए प्रेम करना उचित है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रेम में पड़ना शब्द का क्या अर्थ है। संसार प्रेम को एक ऐसी अदम्य शक्ति मानता है जो अचानक मनुष्य को जकड़ लेती है और उस पर शासन करने लगती है। यदि किसी कारणवश प्रेम में पड़ा व्यक्ति अपने प्रिय से विवाह नहीं कर पाता, तो उसके पास जीवन भर दुख में तड़पने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, या कम से कम तब तक जब तक कि वो पुनः प्रेम में न पड़ जाए। अनेक लोकप्रिय गीत और फिल्में निराश प्रेमी की इसी कहानी पर आधारित हैं। इसका कारण ये है कि संसार प्रेम को केवल प्रेम और कामुकता के दृष्टिकोण से देखता है। इस प्रकार का प्रेम किसी आस्तिक के लिए स्पष्टतः अनुचित है। परमेश्वर के बच्चे के लिए प्रेम की शुरुआत निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए और ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक आकर्षण पर आधारित होना चाहिए। केवल इसी प्रकार उसे प्रेम में पड़ना चाहिए। उसे पवित्र आत्मा के पूर्ण नियंत्रण में रहना चाहिए ताकि वो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके और उन्हें अपने ऊपर हावी ना होने दे। एक ईसाई को अपने प्रेम में भी उतना ही मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए जितना कि जीवन के अन्य क्षेत्रों में। केवल पवित्र आत्मा ही आपको उस व्यक्ति तक ले जा सकती है जिसे परमेश्वर ने आपका जीवन साथी चुना है, और वही एकमात्र व्यक्ति है जिससे आपको प्रेम करना चाहिए। तो हमें कितना सावधान रहना चाहिए। हम उस अविश्वासी की तरह नहीं हो सकते जो किसी से प्रेम करता है और फिर कुछ महीनों या वर्षों बाद अपना मन बदलकर किसी और से प्रेम करने लगता है। एक विश्वासी को कभी भी अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं बनना चाहिए। उसका प्रेम उसकी इच्छा से उत्पन्न होना चाहिए, ना कि उसकी भावनाओं से, क्योंकि भावनाएं बहुत भ्रामक हो सकती हैं। प्रेम की भावनाएं अनुपस्थित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रेम की इच्छा से उत्पन्न होनी चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम क्रूस को अपने जीवन में निरंतर कार्य करने दें, अपनी स्वार्थपरक इच्छाओं को नष्ट करें और केवल परमेश्वर की इच्छा को स्वीकार करें। जब भी आप विपरीत लिंग के किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसके प्रति आप आकर्षित महसूस करते हैं, तो आपको अपने स्वाभाविक स्नेह पर क्रूस के प्रभाव को पूरी तरह से हावी होने देना चाहिए और इस प्रकार उसके साथ किसी भी प्रकार के भावनात्मक जुड़ाव से, यहाँ तक कि गुप्त रूप से भी, खुद को दूर रखना चाहिए। तभी आप ईश्वर की इच्छा को समझने के लिए उपयुक्त स्थिति में होंगे। आपको इस मामले में ईश्वर की इच्छा का पता चलने तक भावनात्मक जुड़ाव को रोके रखना चाहिए, अन्यथा आप पाएंगे कि आपकी भावनाएं आपकी तार्किक सोच को कुंद कर देती हैं और अंत में आप गुमराह हो जाएंगे। आपको सावधान रहना चाहिए कि आपकी भावनाएं आपको ऐसी स्थितियों में ना फंसा दें जिनका आपको बाद में पछतावा हो। किसी को अपना प्यार देने के बाद, यहाँ तक कि गुप्त रूप से भी, ये जानना बहुत दुखद होता है कि वो व्यक्ति आपके लिए ईश्वर की पसंद नहीं है। ऐसे में उससे भावनात्मक रूप से अलग होना बेहद मुश्किल हो जाता है। इस तरह का अनुभव कई समस्याओं को जन्म देता है और आसानी से मन से नहीं निकलता। स्मृति में इसे बार बार याद करने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ तक कि किसी और से शादी करने के बाद भी। अपराध बोध और पछतावा आपके मन को जकड़ सकते हैं, जिससे आपके व्यक्तित्व को नुकसान पहुंच सकता है और आपका वैवाहिक जीवन बर्बाद हो सकता है। विशेषकर युवाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वे केवल शारीरिक सुंदरता या आकर्षण के बहकावे में ना आ जाएं। जहां सच्चा प्रेम नहीं है, वहां शारीरिक आकर्षण को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए। जहां सच्चा प्रेम मौजूद है, वहां भी शारीरिक आकर्षण मुख्य कारक नहीं होगा। प्रेम के इस मामले में अन्य मामलों की तरह शास्त्रों का आदेश ये है: इस संसार के अनुरूप मत बनो, बल्कि अपने मन के पूर्ण नवीनीकरण से रूपांतरित हो जाओ, इसके नए आदर्शों और इसके नए दृष्टिकोण से, ताकि तुम स्वयं ये जान सको कि परमेश्वर की भली, स्वीकार्य और परिपूर्ण इच्छा क्या है। रोमियो 12:2। प्रेम मोह और निस्वार्थ प्रेम में काफ़ी अंतर होता है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, मैं कैसे जानूं कि मैं सचमुच किसी लड़की या लड़के से प्यार करता या करती हूं या सिर्फ मोहित हूं? वेबस्टर शब्दकोश मोह को एक ऐसी अवस्था बताता है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक या मूर्खतापूर्ण जुनून से प्रेरित होता है, जो तर्क से नियंत्रित नहीं हो सकता।
मोह और निस्वार्थ प्रेम के बीच का अंतर तब और स्पष्ट हो जाएगा जब हम दो ईसाई युवकों, प्रकाश जो सिर्फ एक लड़की से प्रेम मोह से मोहित था और सुरेश जो सचमुच एक लड़की से प्रेम करता था, निस्वार्थ प्रेम से, के अनुभवों पर विचार करेंगे। नीचे दिए गए उदाहरण लड़कियों के मामले में भी समान रूप से लागू होते हैं। प्रेम मोह और प्रेम के बीच अंतर के कई बिंदु ड्वाइट हार्वे स्मॉल की पुस्तक डिज़ाइन फॉर क्रिश्चियन मैरिज से लिए गए हैं, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। रोमांटिक मोह का एक मामला। प्रकाश की मुलाकात इस लड़की से कॉलेज में हुई। वो पहली लड़की थी जो उसे आकर्षक लगी और जिसने उसकी ओर आकर्षित महसूस किया। वो उसे अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वो, जैसा कि उसने खुद कहा, उसके प्यार में पड़ गया है। ये पहली नज़र का प्यार था। बेशक लड़की की शारीरिक सुंदरता, आकर्षण और कुछ ऐसी रुचियां जो उससे मिलती थीं, यही कारण थे कि वो उसके प्यार में पड़ गया। शारीरिक सुंदरता निस्संदेह सबसे अहम कारण थी। वो लड़की के बारे में बहुत कम जानता था, लेकिन उसे उसमें कुछ ऐसी बातें नजर आईं जिनकी वो प्रशंसा करता था। उसने इन बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अपने मन में उसकी एक आदर्श छवि बना ली। उसने उसे परिपूर्ण समझा, जैसा कि दुनिया में कोई और लड़की नहीं हो सकती, और उसमें कोई भी कमी देखने से इनकार कर दिया, भले ही उसकी कमियां दूसरों को साफ दिखाई देती थीं। वो अपने बनाए सपनों की दुनिया में जी रहा था और अक्सर उसे ऐसा लगता था जैसे वो हवा में उड़ रहा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया के शिखर पर है, क्योंकि उसे अपनी मनचाही लड़की मिल गई है। आप जानते हैं, मोह अंधा होता है। वो उसकी ओर बेतहाशा आकर्षित था और हमेशा उसके पास या उसके साथ रहने का कोई न कोई बहाना ढूंढता रहता था। वो उसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो कभी भी किसी ऐसी चर्चा से बचता जिससे उसके और उसके बीच मौजूद मतभेद और असंगतता उजागर हो सकती थी। क्योंकि वो एक आदर्श लड़की थी, इसलिए प्रकाश को लगा कि उसे ये दिखाना चाहिए कि वो एक आदर्श पुरुष है। इस वजह से वो बहुत बनावटी हो गया, क्योंकि वो केवल अपने उन गुणों को ही प्रदर्शित करता था जिन्हें वो सबसे आकर्षक मानता था। वो निस्वार्थ और विनम्र होने का दिखावा करता था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके इरादे स्वार्थी थे, क्योंकि वो मूल रूप से आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। इस लड़की ने उसके दिल की गहरी चाहत को पूरा किया और वो वास्तव में उसे केवल अपनी खुशी के लिए चाहता था। वो लड़की उसके लिए केवल एक साधन थी। वो कभी कभी सोचता था कि वो उसे कैसे खुश कर सकता है, लेकिन उसने कभी किसी और को खुश करने के बारे में नहीं सोचा। जब भी वो उसे कॉलेज में किसी अन्य लड़के से बात करते देखता तो उसे बहुत ईर्ष्या और संदेह होता था। वो तर्कहीन था और उससे अपेक्षा करता था कि वो केवल उसी से बात करे, किसी अन्य लड़की से नहीं। ये सब प्रकाश के भीतर असुरक्षा की भावना के कारण था, जो बचपन के अनुभवों से उत्पन्न हुई थी, जिसने उसे ये एहसास दिलाया था कि वो अस्वीकार्य और प्रेम के योग्य नहीं है। परिणाम स्वरूप उसे किसी लड़की का प्यार जीतने और उसे अपने पास रखने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। इस वजह से वो उससे ऐसी वफादारी की उम्मीद करता था जिसे वो डरता था कि उसने हासिल नहीं की है और वो इसके लायक नहीं है। उसे उससे शादी करने की बहुत जल्दी थी, और चूंकि ये जल्दी केवल संभोग करने की थी, इसलिए कोई भी देरी असहनीय थी। आर्थिक तंगी, माता पिता की आपत्तियां और यहाँ तक कि तीव्र सांस्कृतिक मतभेद भी उनके विवाह में बाधा बन रहे थे। लेकिन प्रकाश इस विश्वास के साथ कि प्रेम सब कुछ जीत सकता है, इन सभी कठिनाइयों को अनसुना कर दिया। समझदार व्यक्ति आगे आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगा लेता है, मूर्ख अंधाधुंध आगे बढ़ता है और परिणाम भुगतता है। नीति वचन 22:3 TLB। जब दूसरों ने उसे सलाह देने की कोशिश की तो उसने सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो प्रेम के जादू में डूबा हुआ था। एक बार जब कोई व्यक्ति ऐसे जादू में आ जाता है तो उसे तर्क की बात सुनाना लगभग असंभव होता है। फिर अचानक प्रकाश और उस लड़की के बीच एक छोटी सी अनबन हो गई, जो गलतफहमी के कारण हुई थी। इससे प्रकाश इतना क्रोधित हुआ कि उसे लड़की में ऐसी कई कमजोरियां नजर आईं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं, और उसने ये बात लड़की को बता भी दी। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची थी और इससे उसे अचानक वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वो लड़की से घृणा करने लगा और जल्द ही उससे नफरत भी करने लगा, ठीक वैसे ही जैसे आमनोन तामार से नफरत करता था। 2 शमूएल 13:1-17।